हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कौशल किशोर शर्मा आप सभी लोगों का इंग्लिश पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट ने मुझे अभी हाल ही में उसका एक एग्जाम हुआ है, थोड़े से 10 क्वेश्चन के आसपास आए थे उस पेपर में। तो उसने बोला सर थोड़ा सॉल्व करवा देना इन्हें, तो मैंने सोचा चलो बोर्ड पर आज सॉल्व करवा देते हैं। काफ़ी दिनों बाद बोर्ड पर क्लास ले रहे हैं, तो क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको बेहद कम फीस में, बहुत ही कम फीस में आप लोगों के लिए कोर्स है, ओनली 399 रुपीज़ में, जहाँ पर आपको लगभग ग्रामर के सारे टॉपिक्स बेसिक टू एडवांस लेवल तक के मिल जाएंगे। तो चलो बिना देरी किए सीधा क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, डिड यू हेल्प योर पेरेंट डैश होम। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, इन, एट, विद या फिर हर। हर तो आपका प्रोनाउन है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इन तीन प्रपोजिशन में से राइट प्रपोजिशन आपका यहाँ पर क्या यूज होगा, तो वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि बी एट होम होता है, यानी होम वर्ड से पहले आपको एट प्रपोजिशन यूज करना है जब आपकी वर्ब क्या हो, बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो और देखो, यदि आपकी वर्ब स्टे हो तो इसके बाद यदि होम है तो आपको यहाँ पर एट प्रपोजिशन का यूज करना होता है, स्टे एट होम होता है। तीसरा पॉइंट याद कर लो कि डू समथिंग एट होम, घर पर कोई कार्य करना। डू मतलब कोई भी वर्ब, डू का मतलब कोई भी वर्ब हो, वर्ब हो रही तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो वो कार्य होगा। तो यहाँ पर क्या है, हेल्प आपका हो गया वर्ब, यानी डू समथिंग एट होम, या यहाँ पर आपकी पेरेंट्स की हेल्प की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अब क्या यूज करना है, सिंपल है, एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। डिड यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, क्या आप अपने पेरेंट्स की घर पर हेल्प करते हैं, हेल्प ही पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है सेंटेंस, डैश यू डैश विद मी टुमारो। आपको यहाँ पर क्रम वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करना है। क्रम का यहाँ पर राइट फॉर्म क्या यूज होगा, ऑप्शन है, नहीं मिलेगा ऑप्शन तब भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है कि जो वर्ब है आपकी क्रम, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस में टुमारो लगा हुआ है, टुमारो एडवर्ब लगा हुआ है, तो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है आपको फ्यूचर। तो सिंपल है, इसको सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे। तो यहाँ से आप क्या क्या हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें शैल कम होगा या फिर विल कम होगा, तो सिंपल है, यहाँ पर आपका यू है, तो करेक्ट आंसर होगा विल यू कम विद मी टुमारो, क्या आप कल हमारे साथ आएंगे, मेरे साथ आएंगे। ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं और यहाँ पर आपको ये क्या है, नरेशन है। आई से टू माई फादर आई एम वर्किंग हार्ड। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन थे पेपर में, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखे, हम सीधा इसको इनडायरेक्ट स्पीच बना लेते हैं। सिंपल है, सबसे पहले वर्ब देखो, वर्ब है आपकी प्रेजेंट में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है, फर्स्ट पर्सन आई लगा हुआ है, से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई टेल माई फादर, आई टेल माई फादर, ठीक। असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन क्या बनाएंगे, कंजंक्शन बनाएंगे आप दैट। तो आई टेल माई फादर दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में भी आई लगा हुआ है, तो यहाँ आई का आई रहेगा। अब वर्ब पर फोकस करो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है हमारी, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वैसा ही लिखा रहेगा, आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है, ठीक है ना। कॉमन नाउन होते हैं आपका, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, एटसेट्रा।
तो यहाँ पर जुरी कैसा नाउन है? जुरी कौन होते हैं? जुरी का मतलब, जुरी आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम यूज करते हैं ना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, प्लूरल वर्ब भी यूज होती है जुरी के साथ, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो राइट आंसर रहेगा ये तो है आपका ऑप्शन नंबर 1, जुरी। जुरी आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। जज आपका सिंगुलर है। जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जामनगर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये प्लेस का नाम है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, गोल्ड इज डैश देन सिल्वर, डिग्री है, ठीक है। अब कौन सी डिग्री बनेगी वो पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर लगा हुआ है देन, देन है तो कौन सी बनेगी ये? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्टली, सेकंड है कॉस्टलियर, हैवी या फिर शाइनिंग। सिंपल सा आंसर है कंपैरेटिव डिग्री। इन तीनों ऑप्शन में जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉस्टलियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और ये है आपकी वर्ब। इसका बताना है आपको अपोजिट वर्ड क्या होगा। एस्पेक्ट, रिएक्ट, रिजेक्ट या असर्टेन क्या होगा? तो किसी चीज़ को स्वीकार करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का, यानी एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज रिजेक्ट। नेक्स्ट है लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, इसका वॉइस बनाना है। 4 ऑप्शन उसमें थे, हम यहाँ पर सीधा इसका वॉइस लिखेंगे। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? ये पैसिव वॉइस में ये ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। तो अब इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस लेट से लिखा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है, नॉट भी लगा हुआ है, निगेटिव है इम्परेटिव, तो क्या लिखना है? डोंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब, और इन्फिनेटिव वर्ब आएगी, डोंट इंसल्ट द वीक। ये इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल, यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें बताना है कौन से सेंटेंस में या ऑप्शन में रॉन्ग यूज हुआ है आर्टिकल का। द महेश इज अ गुड बॉय, एन एसटी बस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या फिर दिस इज अ हॉर्स। कहाँ पर आर्टिकल का गलत यूज हुआ है? तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 1, महेश आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, सामान्य तरीके से तो नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एस टी बस आपका करेक्ट है, क्योंकि एस टी जो अब्रिविएशन फॉर्म लिखा हुआ है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से आता है, ए ई से बनता है, ई वोवेल है, वोवेल साउंड से पहले आपका एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, दोनों जगह पर डेफिनेट आर्टिकल द सही लगे हुए हैं, एंड दिस इज अ हॉर्स। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको जुम्बल वर्ड्स दिए गए हैं और इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा। योर पर्स क्वेश्चन मार्क, डिड यू वेयर फाइंड। क्वेश्चन मार्क है तो ये आपका लास्ट में आना है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो पहले WH वर्ड या बी या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यहाँ पर WH वर्ड आपका वेयर है, तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे हम? वेयर से। इसके बाद WH वर्ड के बाद क्या आता है? एक्जुलरी वर्ब, जो कि आपकी डिड, तो ये हो जाएगा आपका वेयर डिड यू। अब इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, अब आएगा आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? फाइंड। इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और योर पर्स के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, योर पर्स। ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आए थे अभी एक एग्जाम्स में, जो एक स्टूडेंट ने भेजे थे। यदि आपके पास, आपने भी एग्जाम दिया है और आप उनको सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पर इन्हें भेज सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।